बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए आने वाले पैगामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं या एक्टिविस्ट जो हैं वो बड़ा शोर मचा रहे हैं। बिलखसूस जो एक पैगाम आया है सुहेल अफरीदी के लिए कि वो रावलपिंडी का जलसा कैंसिल कर दें, फिर पेशावर में जलसा करें, इन दोनों चीज़ों को लेकर तनकीद की जा रही है। तमाम इख्तियारात जो हैं, जो फैसले के हैं, वो महमूद चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास हैं। सुहेल अफरीदी नेशनल लेवल के फैसले जो हैं वो नहीं करेंगे। ये खबर भी आई, इस खबर को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। लोग बीच में कुछ सलमान सफदर साहब बड़े क्रेडिबल एक आदमी हैं, उनको ज़ाहिर माजी के उनके जो केसेस और क्लाइंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लोग कह रहे हैं कि जी ये तो बस पर मैनेज हो गए हैं, या मुख्तलिफ तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मैं तो वो तमाम वर्ड्स बोलूंगा भी नहीं। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? सुहेल अफरीदी को रोकना या उनसे फैसले का इख्तियार लेना, इसी मामले के ऊपर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनके भी दिन पूरे हैं, शायद इमरान खान उनको भी हटाने का सोच रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं, इसको जरा नाज़रीन के लिए बताएं, हो क्या रहा है? वैसे यहाँ पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये खबर सदीक जान भी साथ साथ दे रहे हैं और सदीक जान इस पे मतलब ठीक है, वो भी इस खबर को मुसद्दिका समझ रहे हैं। तो अब बाकी अल्फाज मैं नहीं बोलता। नहीं खैर है वो ज़ाहिर है हम लोगों का ये राइट है कि वो हम पे तनकीद करें, हमसे सवाल करें। पहली बात तो ये है कि देखें, तहरीक इंसाफ मैं मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा हूँ पिछले एक हफ़्ते से कि तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि मौजूदा हालात में। और ये तज़ब्ज़ुब उनका ज़ाहिर है 1 मार्च से शुरू हो गया था, जब ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, और एक मुआशी तौर पे नज़र आ गया कि चीज़ें ख़राब हो गई। इंटरनली पाकिस्तान को नज़र आ गया था कि मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। फिर वो आगे चलते हुए बढ़ गए। फिर 5-6 मार्च को हुकूमत ने 55-55 रुपये पेट्रोल और डीज़ल बढ़ा दिया। फिर आप देखें कितनी कीमतें बढ़ा दी। फिर आप देखें कि एक्सपोर्ट्स कितनी गिर गई। फिर आप देखें कि रेमिटेंसेस में भी फ़र्क आएगा डेफिनेटली। फिर आप देखें कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारा इनसिक्योर, वहाँ पे हालत जंग में फिर इंडिया की तरफ से धमकियाँ आ रही थी। इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये आइडियल टाइम है, हमें वफाक के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए, हमें इस्लामाबाद मार्च करना चाहिए और यही आइडियल टाइम है। अच्छा, यहाँ पे आके जो एक ग्रुप है वो कहता था कि ये आइडियल टाइम है, दूसरा कहता था कि भाई बात ये है, एक तो अ, इमरान खान साहब की बहनों को एक चीज़ को मीडिया पे आके ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि पहले तो उनके 2 बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा कि आपने इस्लामाबाद मार्च नहीं करना, क्योंकि आप इमरान खान ने कहा कि ये गोली चलाएंगे और मैं नहीं चाहता कि बेगुनाहों की जाने जाएँ। फिर दूसरा ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब इमरान खान साहब की बहनों ने आके बताया था कि मुज़ाकरात या कॉल, इसका फैसला महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक केपी हाउस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग की जो मेरे पास इत्तलात हैं उसमें यही है कि इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात हुई और उसमें यही बात हुई कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आने से मना किया है। ये 9 अप्रैल के जलसे से के तनाजुर में एक मीटिंग हुई, ठीक है, कि इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से मना किया। इसलिए इमरान खान साहब की बहनों को पब्लिकली आके इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या इमरान खान ने इस्लामाबाद आने से मना किया है या नहीं किया। उनकी बहनों की जो लास्ट मुलाकात है, अभी हम इसमें नहीं चाहते कि सलमान सफदर साहब आगे क्या कह रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आपने बात की कि सलमान सफदर साहब ने आके कहा कि इमरान खान ने कहा कि 9 का जो है वो जलसा ना करें लियाकत बाग वाला, जिस पे इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहबा ने कहा कि इमरान खान से पीटीआई ने कैंसिल करवाया है। यानी ये बात तो वो भी इंडोर्स कर रही है कि इमरान खान ने कैंसिल किया है, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया, ये इन्होंने करवाया है। इन्होंने ऐसी चीजें इमरान खान तक भेजी कि उन्होंने कहा कैंसिल कर दो। अब देखें, इस पे ना बहुत से सवालात हैं कि अच्छा, पहली जो बात है सलमान सफदर साहब पे, लोग देखें पीटीआई के जो वर्कर है ना, सिंपल वर्ड तो देखा ना, इमरान खान की बहनों ने भी शक की निगाह से देखा ना कि सलमान सफदर साहब ने इस्तेमाल ठीक है, किया है। हाँ। अच्छा देखें, बात बहुत इसमें सोशल मीडिया की तो बड़ी वाज़ेह है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जज्बाती हैं। वो भी ये समझते हैं कि आइडियल टाइम है, पीटीआई को मार्च करना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ। हाँ, पहले इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि इमरान खान ने रोका या नहीं रोका। अगर नहीं रोका, फिर अगली डिस्कशन शुरू होगी कि अच्छा करना चाहिए, अभी करना चाहिए, कब करना चाहिए, फिर ये बात की बात है। दूसरा, जो पीटीआई का वर्कर है वो जज्बाती है, वो इस वक्त ना एग्रेसिव बात सुनना चाहता है। अच्छा, अब आप इमरान खान को देखें कि इमरान खान ने, पीटीआई ने अगर बाहर से कहा भी सही, तो इमरान खान से ज्यादा एक्सपोजर किसका है? इमरान खान से ज्यादा कौन स्ट्रैटेजी बना सकता है?
जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार घुटनों पे ले आए हैं, वो इमरान खान ही है ना। आज तक तो कोई नहीं कर सका। तो इमरान खान ने क्यों कहा? अच्छा, इसकी ना जो मुझे मुमकिन वजह नजर आती है कि बावजूद इसके कि मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि असल पैगाम इमरान खान का वही होगा जो उसकी इमरान खान की बहनें लाएंगी। और जो इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं वो 100% ठीक है कि उनकी आंख का प्रॉपर शिफा इंटरनेशनल में टेस्ट होना चाहिए, क्लॉटिंग क्यों हुई है उसको डायग्नोज होना चाहिए, उनके ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उनकी रिपोर्ट्स आनी चाहिए। मतलब ये सारी बातें ठीक है। अब इमरान खान ने अभी तक तो, क्योंकि या तो ये है ना कि इमरान खान साहब की बहनें आगे पब्लिकली कह दें कि ये झूठ है कि इमरान खान ने जो है वो कैंसिल करवाया। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब की बहनों को आके लीड करना चाहिए। और देखें खान साहब की बहनें क्या करती हैं, वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे एक्टिव थी। उन्होंने बनी गाला के बाहर खड़े होकर कहा कि अब हम सड़कों पर होंगी, हम लाए अमल देंगी। मैं ये समझता हूं कि उनको लीड करना चाहिए, क्योंकि जब वो लीड करेंगी ना तो फिर सूरत मुख्तलिफ होगी, फिर सूरत वो नहीं होगी जो अब है, फिर बात खत्म हो जाएगी ना, पीटीआई में भी क्लैरिटी आ जाएगी कौन उनके साथ चलता है कौन नहीं चलता। अब एक मसला यहाँ पे ये आ गया है कि अगर इमरान खान साहब ने ये 9 वाला कैंसिल किया तो क्यों किया? 9 और 10 को वैसे पिंडी इस्लामाबाद में छुट्टी हो गई और एक कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया ना बहुत सारे एरियाज में। अब अगर इमरान खान ये कैंसिल ना करते और पीटीआई इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश करती, तसादुम हो जाता, 2-3 लोगों को गोली लग जाती खुदा ना खास्ता, और ये जो टॉक्स होनी है ये डिस्टर्ब हो जाती उस वजह से जो लबनान में इसराइल कर रहा है। लेकिन उस वजह से डिस्टर्ब होती तो भी डाला पीटीआई पे जाता। फिर आपने एक और चीज देखा कि ट्रंप ने एक बयान दिया था कि शायद जेडी वेंस ना जाए सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है ना, वो शुरू में आया था लेकिन बाद में चीजें सेटल हो गई और वो रवाना भी हो गए। अच्छा, फिर क्या होता अगर उनका आना कैंसिल हो जाता? वजह शायद कोई और होती जो भी, लेकिन डलता किसके ऊपर? पीटीआई के ऊपर कि वो जी चीन के सदर ने आना था तो तब इन्होंने ये किया था। अब मतलब पूरा पीटीआई के खिलाफ। तीसरा ये है कि अगर पीटीआई आ रही होती और गोलियां चल जाती तो 26 नवंबर के बाद अगर अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तान के लिए बड़ी है, अब तो अमेरिका पाकिस्तान का मोहताज हुआ पड़ा है इस वक्त कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए मतलब टॉक्स कर रहा है कि ट्रंप को, इस वक्त ट्रंप निकलना चाहता है सारी चीज से जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल है। तो अब तो और ज्यादा पाकिस्तान की हुकूमत की पोजीशन जो है वो मजबूत है। तो तीनों सूरतों में समझ आती है कि इमरान खान ने क्यों इसको मौखर किया, लेकिन ये कहा वैसे भी अच्छा फैसला था। हाँ, अच्छा फैसला था। वो ना भी करते तो हम बैठ के ये कह रहे होते कि इस जलसे की क्या जरूरत है, हाँ, क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं इसमें ना थोड़ा सा हाँ चाहता हूँ कि आप इस तरफ आए जो मैं लेके जाना चाहता हूँ। सुहेल अफरीदी से नेशनल लेवल के फैसले, क्या सुहेल अफरीदी के लिए भी मुस्तकबिल में मुश्किलात हो सकती हैं? क्या उनको भी बदलने का फैसला हो चुका हुआ है या इमरान खान सोच रहे हैं, या उनसे मायूस हैं? एक तो इसको एड्रेस कर दें, और दूसरा महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ही फैसले करेंगे। ये पीटीआई के कारकुनान ऐसा नहीं सोच रहे थे, वो बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उनके ऊपर बात कर रहे थे कि वो जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए उस तरीके से कर नहीं रहे। तो क्या खान साहब को पता है कि वो कर रहे हैं? देखिए, चीज़ ये है कि पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जाएं, जो आखिरी इमरान खान साहब के ट्वीट्स हैं उसमें कैटेगोरिकल यही है कि मुज़ाकरात या एहतजाज फैसला ये करेंगे। हुआ ये कि एक टाइम गुजरता गया, सुहेल आफरीदी के ऊपर तनकीद बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आज से कोई 10-12 दिन पहले एक पॉलिटिकल कमेटी, अपनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इख्तियारात दे दें। और एक और भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, उस दिन जो सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू थी, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी में उनको ये था कि शायद उनको इख्तियारात ना मिले। उन्होंने उस दिन की अपनी सारी जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड कर ली थी पॉलिटिकल कमेटी में, और अगर उनको इख्तियारात ना दिए जाते तो सुहेल आफरीदी अपनी स्किन सेव करने के लिए कि भाई मैं तैयार हूँ, मेरे ऊपर आप सारे चढ़ दौड़ते हैं, मैं तैयार हूँ, ये मेरी गुफ्तगू है, और वो जारी कर देते हैं कि मैंने पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये बातें रखी हैं कि मजीद में गाली नहीं सुन सकता, यही टाइम है, हमें निकलना चाहिए, एजुटेशन की तरफ जाना चाहिए, ऑल आउट जाना चाहिए, ये मेरी वीडियो है, ये मैंने कहा है, अब आप जाने, सोशल मीडिया जाने, पॉलिटिकल कमेटी जाने, मैं बरी जिम्मा हूं, मैंने पॉलिटिकल कमेटी को कहा है, उन्होंने मुझे इख्तियार नहीं दिए। लेकिन क्या हुआ कि पॉलिटिकल कमेटी ने उनको इख्तियार दे दिया, उन्होंने मांगा, पॉलिटिकल कमेटी ने दे दिया, इख्तियार दे दिए, उन्होंने 9 अप्रैल का जलसा अनाउंस कर दिया। 9 अप्रैल के जलसे के ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो कैंसिल हो गया। अब ये जो इमरान खान साहब का पैगाम आया है, जिसपे सही कह रहे हैं आप, सोशल मीडिया डाउट कर रहा है, शक कर रहा है कि ये नहीं हो सकता। अब जाहिर है ये चीज क्लैरिफाई तो होगी उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब के साथ बहनें मुलाकात करेंगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी
गलत बयानी आके सलमान सफदर साहब कर सकते हैं। ठीक है कि इमरान खान ने कहा है कि बड़े फैसले सुहेल अफरीदी नहीं करेगा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद नजीदी के। अब इमरान खान ने ये क्यों कहा है, इसके ऊपर एनालिसिस हो सकता है। एक मेरा एनालिसिस इसके ऊपर यह है कि इमरान खान साहब को यह है कि इस वक्त क्योंकि एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन हो गई है जो कि पिछले 4 साल में नहीं थी, कि अमेरिका और ईरान की टॉक्स इस्लामाबाद में हो रही होंगी। ऐसे टाइम के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई की तंजीम सुहेल अफरीदी को ऐसा ब्लेंडर कर दें जिससे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि इस मौके के ऊपर तो बयानात भी बड़े मैटर करेंगे कि कौन क्या बयान दे रहा है। तो इमरान खान साहब ने इसलिए अचकजई साहब और लामा साहब को, इमरान खान को पता है कि वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो लॉन्ग टर्म पीटीआई के लिए बहुत नुकसान दे हो। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि इमरान खान साहब ने ये देखा कि अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टॉक चलनी है, तो एजिटेशन तो हो नहीं सकती, इसमें किसी सूरत नहीं हो सकती, करेंगे तो नुकसानदेह होगी। तो ये 2-3 हफ्ते तो वैसे ही मतलब एजिटेशन नहीं होनी, तो इन 2 शख्सियात को और एम्पावर किया जाए ताकि अगर ये कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो वो करें। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो लेकिन चीजें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, उस दिन सही बातें होंगी जिस दिन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी। ठीक है, और इमरान खान साहब का कोई दोबारा से हॉस्पिटल विजिट भी पेंडिंग है? वो तो देखें, उनके ट्वीट में है कि 2 हफ्ते में उनका इलाज होगा मजीद। तो अब उनको हॉस्पिटल अगर ले भी आए फिल्म तो वो मैटर नहीं करता। असल तो बात जो इमरान खान साहब की बहनें कह रही है कि शिफा इंटरनेशनल है, देखें जो क्लॉट बने उसका तो ठीक या गलत, इंजेक्शन आपने लगा दिए, हम चले कंट्राडिक्ट नहीं करते अभी, क्या हम कहते हैं फर्ज कर लेते हैं कि वो ठीक इलाज किया उन्होंने। क्लॉट जो बने, क्लॉट बना क्यों है वो तो अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ, उसके तो कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुए। असल तो परेशानी वो है डॉक्टर उज़मा और इमरान खान की बहनों की। राइट, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सदीक जान साहब की। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।